हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 24 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके जो कि कौन सा देश, उसकी राजधानी क्या है, राष्ट्रपति कौन है, उसकी मुद्रा क्या है, वह कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, और हाल ही हुए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में किस जिले में आतंकी हमला हुआ है, और जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस मनाने की शुरुआत, विश्व पुस्तक दिवस मनाने की शुरुआत यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल 1995 को की गई थी। पहली बार विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था। बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में। बात करते हैं विश्व पुस्तक दिवस 2025 की थीम है अपने से पढ़ें, रीड योर वे, है विश्व पुस्तक दिवस 2025 की थीम है। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस यह यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है जो कि निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इनमें से पहला है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा। यह बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस और थीम। अप्रैल माह में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं और उनकी थीम क्या है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 की थीम है पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल इज बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस
और हिमाचल दिवस मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग्स। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लेनेट। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है फूड इज मेडिसिन। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है जिसकी थीम है रीड योर वे। हाल ही में कहां पर पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा आतंकी हमला किया गया है? हाल ही में पहलगांव अनंतनाग अनंतनाग जिले के पहलगांव में आतंकियों द्वारा 28 लोगों पहलगांव जिले में 28 लोगों की आतंकवादियों द्वारा 28 लोगों की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। निर्मम हत्या कर दी गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को बुरे समय में लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करे। यह हमला पहलगांव अनंतनाग जिले के पहलगांव में हमला किया गया आतंकवादियों द्वारा जिसमें 28 लोगों की जान गई है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की स्थिति देख सकते हैं आप भारत की मैप में। यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और दूसरी राजधानी है जम्मू जो कि शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर का मैप देख सकते हैं आप जिसके अनंतनाग जिले में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जिले का हेडक्वार्टर है पहलगांव। पहलगांव में ही आतंकियों द्वारा 28 लोगों की निर्मम कठोरता पूर्वक हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर का विस्तृत मैप है जो कि बांदीपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ, मीरपुर यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कब्जे में है। बांदीपुर जिसका लगभग 60% हिस्सा भारत के पास है और लगभग 40% हिस्सा पाक के अधिकृत कश्मीर में है। और मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट, पूंछ डिस्ट्रिक्ट जिसका कुछ हिस्सा भारत के पास है और मैक्सिमम हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कब्जे में है। और नेक्स्ट है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, यह पाकिस्तान के कब्जे में है। जम्मू कश्मीर में ही दाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और हेमिश नेशनल पार्क है जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिश नेशनल पार्क यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचिंगम नेशनल पार्क यह भी जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली नेशनल पार्क यह भी जम्मू कश्मीर में है। हेमिश नेशनल पार्क यह स्नो लियोपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पुनः डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में टी रविशंकर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए
बढ़ा दिया गया है। संजय मल्होत्रा यह वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं और माइकल पात्रा और राजेश्वर राव यह भी डेप्यूटी गवर्नर हैं। डेप्यूटी गवर्नर हैं। टी रविशंकर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना दोनों। जसप्रीत बुमराह को विश्व के अग्रणी पुरुष कैटेगरी में चुना गया है और स्मृति मंदाना को विश्व की महिला श्रेणी में चुना गया है। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। नेक्स्ट, विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटर। विजडन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेटर। गस एटकिंसन यह इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। जेमी स्मिथ, डैन बोरेल यह ऑस्ट्रेलिया के हैं। लियाम डॉसन और सोफी एक्लेस्टन यह इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं। टी20 के अग्रणी क्रिकेटर निकोलस पूरन यह न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। वर्ष का उत्कृष्ट प्रदर्शन यह मिशेल सेंटनर को चुना गया है, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैं। इन्होंने पुणे टेस्ट में भारत के विरुद्ध 13 विकेट लिए थे, इसीलिए इन्हें वर्ष का उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिशेल सेंटनर को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निश्चय ने एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19.59 मीटर थ्रो करके कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रजत पदक। यह हरियाणा के निवासी हैं, जिन्होंने लड़कों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इसका आयोजन एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। सऊदी अरब के दम्माम में। नेक्स्ट है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा में विधानसभा सीट 90 है, राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। हरियाणा यह भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, जो कि निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा का विस्तृत मैप देख सकते हैं। इसका पूर्वी जिला यमुनानगर है, पश्चिमी जिला सिरसा है, उत्तरी जिला पंचकुला और दक्षिणी जिला नुहू है। हरियाणा में ही कालेसर नेशनल पार्क है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2025 में किसे शामिल नहीं किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी को
टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली सूची में 2025 में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के उद्योगपति एलोन मस्क और बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस को टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। भारत की तरफ से 2024 में आलिया भट्ट और पहलवान साक्षी मलिक को 2024 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी को। जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़, प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन और सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यशराज भारती सम्मान से पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह 21 से 25 अप्रैल तक मनाया जाएगा।